अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारतकारी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आज ईरान जाएंगे। वजारत खारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई कहते हैं कि फील्ड मार्शल का दौरा ईरान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का तसलसल है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के आला हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अब्बास अराकची के दरमियान एक रोज़ कबल टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। यूरोपीय यूनियन का इसराइली आबादकारी के तमाम तौसीई मंसूबे रोकने का मुतालबा। इसराइल से E1 मंसूबे का टेंडर फौरी वापस लेने और तशद्दुद के जिम्मेदारों के एहतसाब का भी मुतालबा। इसराइली आबादकारियाँ बैनुल अक़वामी कानून के तहत गैर कानूनी करार दे दी। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी समेत 16 ममालिक के मुश्तरका बयान के मुताबिक कारोबारी इदारे E1 मनसूबे के तामीराती टेंडर्स में हिस्सा न लें। इसराइल का आबादकारी मनसूबा 2 रियासती हल्कों को शदीद नुकसान पहुँचाता है, जिससे मगरबी किनारे के 2 हिस्सों में तकसीम होने का खदशा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सरकारी दौरे पर फ्रांस पहुंच गए। मोहम्मद बिन सलमान की फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन से मुलाकात शेड्यूल। मशरिक वुस्ता, इलाकाई अमन सलामती और सऊदी फ्रांसीसी ताल्लुकात पर बातचीत होगी। दोनों ममालिक के दरमियान सेहत, ट्रांसपोर्ट और तवानाई के शोबों में मुआहदों पर मुतवक्किल। नवाज शरीफ की विफाक में इत्तेहादियों का साथ लेकर चलने की हिदायत जारी। जाती उम्रा में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी कोशिश है इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। पीपल्स पार्टी से तमाम मसाइल पर मुशावरत होती है। आज़ाद कश्मीर में नून लीग की मजबूत हुकूमत बनेगी जो मसाइल हल करेगी। नवाज शरीफ ने वादा ने कहा अवाम को महंगाई से रिलीफ दिया जाए, कोशिश करें पेट्रोल की कीमतों का बोझ अवाम पर कम करें। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत पर एतमाद। आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की के लिए भरपूर अमली इक़दामात का अज़्म। फील्ड मार्शल की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज के इक़दामात की मुकम्मल हिमायत। इजलास में मकबूजा जम्मू कश्मीर के सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। आलमी बरादरी से भारतीय जंगी जराइम का नोटिस लेने का मुतालबा। सिंध हुकूमत का मीर रजा कत्ल केस में जुडिशल कमीशन के क़याम का फैसला। सिंध काबीना ने इंक्वायरी कमीशन के तश्कील की मंजूरी दे दी। तहकीकात सिंध हाईकोर्ट के हाजिर सर्विस जज की सरबराही में होंगी। चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट से कमीशन की सरबराही के लिए हाजिर सर्विस जज नामजद करने की दरख्वास्त। तर्जमान वज़ीर आला सिंध का कहना है कि जुडिशल कमीशन को सिंध ट्रिब्यूनल्स ऑफ इंक्वायरी ऑर्डिनेंस के तहत सिविल कोर्ट के इख्तियारात हासिल होंगे। मजीद तहकीकात और फॉरेंसिक तज्जिए की सिफारिश का इख्तियार हासिल होगा। कमीशन गवाहों को तलब, हलफ पर बयानात कलमबंद और दस्तावेजात और रिकॉर्ड तलब कर सकेगा। मीर रजा के अहले खाना ने जुडिशल कमीशन के क़याम का फैसला मुस्तरद कर दिया। मकतूल की बहन का कहना है कि मीडिया के जरिए जुडिशल कमीशन के फैसले की इत्तला मिली। केस की रिपोर्ट अभी तक बाहर नहीं आई, ना ही हमें जुडिशल कमीशन के TOR बताए गए हैं। किस बुनियाद पर यह कमीशन बनाया जा रहा है, हम शुरू से तहकीकात से मुतमईन नहीं। सिंध हाईकोर्ट में जामे JIT तश्कील देने की दरख्वास्त देंगे। मीर रजा के वकील जिब्रान नासिर के जुडिशल कमीशन के क़याम पर तहफ़्फ़ुज़ात। कहते हैं तफ्तीशी रिपोर्ट से कबल जुडिशल कमीशन का ऐलान सवालात को जन्म देता है। क्या सिंध हुकूमत को पुलिस तहकीकात के नताइज का पहले से इल्म है? क्या हुकूमत पुलिस रिपोर्ट के मुमकिन नताइज से इख्तलाफ करती है? दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को शामिल करके JIT क्यों नहीं बनाई गई? सदर आसिफ अली जरदारी से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की अलविदाई मुलाकात। सदर ममलिकत का सऊदी सफ़ीर के लिए मुस्तकबिल की जिम्मेदारियों में कामयाबी और नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहते हैं पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ दरीना दोस्ती और तस्वीराती शराकत दारी को कदर की निगाह से देखता है। सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी के दौर में कायम होने वाली मजबूत बुनियाद पाक सऊदी दो तरफा ताउन की रहनुमाई करती रही हैं। पाकिस्तान के लिए ममलिकत सऊदी अरब की मुस्तकिल हिमायत को सराहते हैं। सऊदी सफ़ीर का कहना था कि पाकिस्तान और उसके अवाम को हमेशा कद्र और एहतराम की निगाह से देखते रहेंगे।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बरतानिया के सरकारी दौरा पर लंदन पहुंच गए। हिथरो एयरपोर्ट पर बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर दारिक उस्मान ने इस्तकबाल किया। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार की बरतानवी वज़ीर खारजा एडमिरी बैंड से मुलाकात होगी। बरतानवी हुकूमत के दीगर आला हुकाम से भी मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर खारजा इसहाक डार से उज़्बेक हम मनसब बख्तियार साइदोव का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों वज़राए खारजा का दो तरफा मुश्तरका तरजीहात को मज़ीद आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। साबिक अमरीकी वज़ीर दिफा ने ईरान के खिलाफ मुआशी जंग को नाकाम करार दे दिया। यॉन पेंटीना ने कहा है कि अमरीकी इक़दामात से ईरान सरेंडर नहीं होगा। मुआशी जंग से अमरीका को कामयाबी नहीं मिलेगी। ईरान अपने हुर्मुज़ बंद करके अमरीका पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ा रहा है। ट्रंप इंतजामिया के हालिया इक़दामात तेहरान को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकेंगे। ईरान की ग़ज़ाई अजनास और तिब्बी सामान की फराहमी में रुकावटें डालना जंगी जुर्म होगा। ईरानी बिस्तीज कमांडर हुसैन ताइब कहते हैं कि जंगी हिकमत अमली नाकाम होने के बाद अमरीका ने फौजी फतह की कोशिश तर्क कर दी। ताकत का आलमी नक्शा तब्दील हो रहा है। अमरीका अब दुनिया का मरकज नहीं रहा। बरतानवी पावर प्लांट ईरानी हैकर्स के निशाने पर। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में बरतानवी पावर प्लांट पर ईरानी साइबर हमले का इंकशाफ। मुतासरा पावर प्लांट 4 दिन तक मुकम्मल तौर पर गैर फाल रहा। इस दौरान अमला उसे दोबारा फाल करने के लिए मुसलसल तगोदौ करता रहा। बरतानवी हुकाम का सिक्योरिटी खदशात की वजह से तस्दीक करने से गुरेज। हमला उस वक्त पेश आया जब गुज़श्ता माह अमरीका में पानी की तरसील के बुनियादी ढांचे पर हमलों का एक सिलसिला शुरू हुआ, जिसने 12 अमरीकी रियासतों को मुतासर किया और व्हाइट हाउस में भी तशवीश की लहर दौड़ गई। अरकान पार्लियामेंट के लिए 104 फैमिली सूट्स की तामीर आखिरी मरहले में दाखिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सितंबर में इजाफी रिहाइशगाह मनसूबे का इफ्तिताह करेंगे। 50 अरकान पार्लिमान इस वक्त सरकारी रिहाइशगाह से महरूम हैं। ज़राए के मुताबिक नून लीग के 2 सेनेटर्स का मनसूबे की तकमील से चंद दिन कबल फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल नासिर और सेनेटर नासिर बट शब्बर जैदी की फर्म से फॉरेंसिक ऑडिट चाहते हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने मंसूबा हर हाल में सितंबर के पहले हफ्ते तक मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। तामीर में मुसलसल ताखीर की वजह से मंसूबे की लागत 3 अरब से बढ़कर 8 अरब हो गई। पंजाब के हस्पतालों और तालीमी इदारों से दूसरे सूबों के अवाम भी मुस्तफीद हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लोधरा के अरकान सूबाई असम्बली से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि लाहौर में जिनाह इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और अजला में कैथ लैब्स मुकम्मल तौर पर फाल हैं। पंजाब ई बज़ और मरियम की दस्तक पोर्टल की बदौलत सर्विसेज टेक्नोलॉजी में लीड करेगा। मुलाकात में सियासी अमूर, तरक्याती प्रोजेक्ट्स और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। जुबैर खान और शाजिया हयात ने अपने हलकों में दरपेश अवामी मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला मरियम नवाज को मुल्तान विहाड़ी रोड की तकमील पर खराज तहसीन। लोधरा में इलेक्ट्रो बस सर्विस के आगाज पर इज़हार तशक्कुर। जमात इस्लामी का 12 रबीउल अव्वल के बाद मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, महंगाई और पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ धरना 8वें रोज में दाखिल हो चुका। एहतजाज तब खत्म होगा जब हुकूमत हमारे मुतालबात अमली तौर पर मानेगी। लेवी का भत्ता टैक्स किसी सूरत नहीं होना चाहिए। हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करना पड़ेगी। कल खवातीन ने हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ अदम एतमाद का इजहार किया। जमात इस्लामी आज लाहौर में बड़ा जलसा करेगी। हमारे मुतालबात ना माने गए तो इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी करेंगे। मुल्क भर में महंगाई का राज। फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। चिकन भी आवाम की पहुंच से दूर होने लगा। पेशावर में टमाटर 300 और प्याज की 200 रुपए किलो तक फरोख्त जारी। मुनाफाखोरों की मनमानियां भी अरूज पर। सियालकोट में 1 किलो आटा 200 रुपए किलो तक बिकने लगा। कराची में LPG की कीमत 380 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। करोड़ पक्का में पुलिस से खौफजदा नौजवान ने नहर में छलांग लगा दी। तकरीबन 30 घंटे के बाद पुल 60,000 के मकाम पर 16 साला दाऊद की लाश निकाली गई। मुबैना तौर पर मुलव्विस पुलिस एहलकारों के खिलाफ थाना सदर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गम से निढाल नौजवान की वालिदा का इंसाफ का मुतालबा।
रावलपिंडी में शादीशुदा खातून हिना के कातिल नौ कानून के गिरफ्त में। मकतूला के खामंद फैसल मुलाजिम जीशान का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों से कत्ल में इस्तेमाल होने वाली रस्सी और तार का टुकड़ा बरामद कर लिया गया। मुलजिमों के लाहौर से DNA टेस्ट भी करवाए जाएंगे। मकतूला के सुसर को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया। हिना की हाथ बंधी लाश बाथरूम से मिली थी। स्पॉन्टिक चोटी पर जाँ भाग डॉक्टर अस्मा की लाश निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन खराब मौसम की वजह से मौखिर। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि शदीद बर्फबारी और तेज़ हवाओं के बायस रिकवरी टीम कैंप 3 के करीब से वापस कैंप 2 आ गई। डॉक्टर अस्मा की लाश निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की मंजूरी दे दी गई। लाश की बाजियाबी के लिए मुतबादिल इंतजाम किए जा रहे हैं। मौजूदा हालात में जो कुछ मुमकिन हुआ वो किया जाएगा। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश, नालालाई में पानी की सतह बतदरीज कम होने लगी। पिंडी घेप, शोरकोट और सियालकोट में बादल जमकर बरसे। पंजाब, कश्मीर, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। दरियाई सिंध में कालाबाग पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। चश्मा, तौसा, गुड्डू और सखर मिराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल।